सो वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल पीपल। क्या हाल चाल है। ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत लेट आ रहा है। आई एम सो सॉरी, मेरे साइड से तो ये लेट ही आ रहा है क्योंकि ये कल की लाइव है सुचिता की, जो कि जब मैंने सुनी ना तो भाई जितना ही शॉक्ड आप रहे होंगे उतना ही शॉक्ड मैं भी थी। क्योंकि आप सोचते हो ना, जो सचिन जी के जीजा जी हैं प्रदीप जी, सच में बहुत हम्बल जीजा मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा। वरना ऐसे ऐसे इंसान होते हैं कि भाई ये कैसा लड़का है, मतलब कि ऐसे कैसे सुन सकता है। जैसे कि कुछ प्रूफ सुचिता को दिए गए हैं और उस प्रूफ में उनकी जो बच्ची है उसके लिए कुछ बोला गया है और सचिन वहाँ पे साइलेंट था। सचिन को जब खुद गाली दी गई एमसीबीसी की तब वो शांत था। कोई भी इंसान प्यार में अंधा हो सकता है मगर इतना नहीं गिर सकता है। एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती भाई। देखो कोई भी आदमी होगा ना, मतलब खुद को गाली दे दे वो अच्छी बात है, बट बच्चे को गाली दे दे तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करता है। भाई तुम इस कदर अंधे तक तुम प्यार करते हो क्या? मतलब तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम मतलब जो चीज़ें कर रहे हो वो कहाँ तक सही है। इसका मतलब देखो, अगर सुचिता बोल रही है कि प्रूफ आया है विद नंबर, बात हो रही है तो मतलब बात हो रही है। और ये इंसान आकर के धमकी देता, तुमको शर्म नहीं आती कि तुम काम क्या कर रहे हो और ऊपर सुमा करके धमकी दे रहे हो? तुम धमकी दे रहे हो, हाँ, अपनी बहन को। और तुम्हारे सुचिता के जितने मायके वाले हैं, वो चाहे प्रिंस हो, मनीषा हो, फिर क्या नाम है, रंजना हो, आपकी खुद की मम्मी हो, आपके खुद के पापा हो, मुझे तो सबके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। खुद की लड़की हॉस्पिटल में एडमिट थी, पैसा कहते हो, पैसा है। जाते मुश्किल से तुम लोगों का गोरखपुर से फ्लाइट का कितना लगता है बैंगलोर का? आई थिंक 6,000 7,000 एक साइड का चलता। रहने का खाने का वहाँ पैसा तो लग नहीं रहा था, तुम्हारा आने जाने का पैसा लगता। वहाँ खुद वो लोग हैं, है ना। बहुत लोग होते हैं जो जाते हैं वो खर्चा करते हैं, नहीं भी करते, देख के तो आ जाते। तुम लोग कितने मतलब कैसे इंसान हो कि बहन को ब्लड की कमी हुई, उसको ब्लड चढ़ाया गया और तुम्हारे फैमिली में से कोई एक देखने नहीं गया। यही एक बहुत बड़ी बात थी। और इधर जो टुचिन है ये एक बार भी फ़ोन तक नहीं किया, फ़ोन तक नहीं उसने ज़रूरी कमरा। तुम भाई अपने आप को क्या समझते हो तुम लोग? ये एक तो जैसे टीबी के मरीज होते हैं वैसी शकल, और उसके बाद क्या नाम है, मतलब अपने आप को दिखा दो कि नहीं हम तो ये हम तो वो। कहाँ से इतना मतलब ईगो एटीट्यूड लेकर के आते हो, कहाँ से? हाँ, पूरी दुनिया ही ऐसी हो जाए तब तो चल चुकी दुनिया। और रही बात, एक बात और बात करते हैं। जो बात समझाई थी सुचिता ने मनीषा को जॉब वाली, उसने पैसे के लिए नहीं समझाया था। पूरी लाइफ सब लोग सुन लेना। बॉडी और हमारा जो कल्चर होता है ना, डेवलप करने के लिए, ठीक है, हमारे थॉट्स को डेवलप करने के लिए बाहर सड़क पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब चीज़ें, जब हम जॉब करते हैं ना तो हम एक इंसान से नहीं मिलते हैं, हम 10 तरीके के इंसान से मिलते हैं। अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। वहाँ 10,000 15,000, मैं मनीषा को बोल रही हूँ, मनीषा इस लायक नहीं है कि शायद उसको कोई 10,000 भी रुपए दे, 10,000 भी रुपए कोई नौकरी पे रखे, वो इस लायक भी नहीं है। बट उसको अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है तो। वो खुद से कोई चीज़ क्यों नहीं करती, वो ऐसे क्यों बनी रहती है? यार मेरे पापा की बुआ हैं, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे पापा की बुआ, मतलब समझ लो आप चले जाओ 50 साल पीछे, 50 साल 60 साल उनके पीछे चले जाओ, उतनी भी तेज़ ये नहीं है कि वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, ये तो हाई स्कूल इंटर करके पढ़ी लिखी होंगी, वो शायद 5 ही 6 पढ़ी होंगी। और उनसे कोई बात कर ले और इनसे बात कर ले, यार ये कोई अच्छाई नहीं होती है आज के हिसाब की लड़की हो। मतलब तुम तो ऐसी हो यार कि जैसे हम लोगों की मम्मी भी ना हो, कि कैसे ये होगा कैसे वो होगा। तुमको तुम्हारी बुद्धि काम करती ही नहीं है। ये डराना नहीं हुआ है, ये हद से ज़्यादा बेवकूफ़ बनना हुआ है। और सुचिता ने बिल्कुल एज अ इन लॉ, है ना, सॉरी इन लॉ कह रहा हूँ, सिस्टर इन लॉ, वो बहुत ही अच्छा तुमको सजेस्ट करती है कि तुम जॉब करो, आईडी दिला दो, पासवर्ड दिला दो, चेंज करना नहीं आ रहा, किसको क्या बता दे रही हो, ये करना नहीं आ रहा है, आईडी पासवर्ड चाहिए, बस हो गया। बात करने का तरीका सीख लो, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्या चीज़ें नहीं होती, वो बहुत फ़ायदेमंद होगी। 6 मंथ भी अगर कर लोगी ना जॉब तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे स्टैंड लेने के। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई तुम तो इस भी लायक नहीं हो कि तुमको अगर सिवान से छोड़ दिया तो तुम अम्बाला के लिए नहीं जा सकती हो। तो ये तो अपने आप में कितनी गलत बात है।
वहाँ पे वो बार बार लड़की बोल रही है कि भाई मैंने वहाँ पे ये बोला है कि तुम आगे बढ़ो और क्या नाम है अपनी चीज़ें चेंज करो, पैसे की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो उस चीज़ को नेगेटिविटी में ले जाना ये तो बहुत गलत बात हो गई है। और एक वो इंसान है जो बात कर रहा है। अगर सुचिता ने, देखो सुचिता को जितना हम लोगों ने समझा है इस कंट्रोवर्सी के थ्रू, वो झूठ नहीं बोलेगी। इसका मतलब प्रूफ है, इसका मतलब टुचिन जी आप बात करते हैं और इसका मतलब नेहा जी आप भी बात करती हैं, इसका यही मतलब है। बात तो होती है, उस पर मोहर बिल्कुल लग चुकी है। और वो सामने वाला इंसान क्या नाम है कुछ बोल रहा है, बातें हो रही हैं। इनकी बच्ची का नाम देखिए, एक नाम तो इनका दुर्गा वो बोलती थी, एक कुकड़ी है, और एक और जो बहुत प्यारा नाम है आद्या। आद्या, अब पहले तो कुकड़ी आप अपना नाम रख लीजिए सचिन जी, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। कुकड़ी पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बोलते किसको है, बट मैं ककड़ी समझ रही हूँ, जो वो खीर टाइप का कुछ होता है, तो वो आप अपने लिए रख लीजिए, तो शायद बहुत ही ज़्यादा सूटेबल लगेगा आपके फेस के हिसाब से, क्योंकि वो बच्ची तो भाई उनकी बहुत क्यूट है ना। और तुमको सच में शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे जीजा बोल रहे थे कि शर्म आनी चाहिए, डूब मरो, कि वो लाइन सुनने के बाद भी तुम लोग शांत हो। वो तुमसे पूछेंगे, अरे यार इतना तो हाई स्कूल का बच्चा ना बर्दाश्त करे, इतना हाई स्कूल का बच्चा ना बर्दाश्त करे जो आप कर ले गए। इस तरीके से हरकतें की जाती हैं। ये कौन सा प्यार है, ये कौन सा प्यार है, ये कौन सी चीज़ें हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। जो कुछ नहीं तो कैसे भी चीज़ें चल रही हैं, कैसे भी चीज़ें आप कर रहे हैं। हाँ, कहाँ से अच्छा है, कहाँ से अच्छा है या कहाँ से क्या है, उस हिसाब से काम करिए, उस हिसाब से चीज़ें करिए, जो चीज़ें सबको समझ में आए, जनता के भी समझ में आए। ये जो पीठ पीछे वाली चीज़ें चल नहीं रही, और आप लोग कह रहे हैं कि हम प्रूफ देंगे क्या नाम है वहाँ पे कोर्ट में, तो सुचिता मैं आपको भी एक बात बोलूँगी, अगर ये प्रूफ वहीं देना है ना, तो ये प्रूफ वाला खेल आप लोग ऑनलाइन आकर के बताया मत करा करिए। हमारे पास प्रूफ है का डंका, लाइव आकर के मत बताया करा करिए। जब आकर के ये डंका आप लोग बजाते हो कि प्रूफ है लाइव में, तो प्लीज़ वो प्रूफ दिखाया करा करिए। अदरवाइज़ ये जा कर के डंका वहीं अदालत में बजाइएगा कि प्रूफ है, और वहीं दिखाइएगा। पता है क्या है अब इसमें, कि उसमें नंबर होगा, नंबर दिखा देंगे तो लीगल एक्शन हो जाएगा, विद चैट दिखा देंगे तो लीगल एक्शन हो जाएगा। बस इसी चीज़ की डर है ना मनीषा को भी, जो ये चीज़ें नहीं लेकर के आ पा रही है, और इसी वजह से टुचिन जी अभी बचे हुए हैं। बस एक यही इकलौता रीज़न है जिसकी वजह से वो अभी बचे हुए हैं। बाकी इनका काम इतना गंदा, इतना घटिया हो चुका है, जिसका मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। अच्छा, अगर दीदी जी आप इस कदर कसम खा रही हैं और ऐसी सी चीज़ें हो रही है, तो आप अब क्यों नहीं डाल रही कम्युनिटी पे कि हमें दिखाओ। आप तो सांस भी नहीं ले रही हैं। कहाँ चली गई दीदी जी, जगत दीदी जी कहाँ चली गई आप? आपको आना चाहिए ना सामने, आप सामने आइए, आप बोलिए कि भाई प्रूफ तो मैं लीगल एक्शन नहीं लूँगी। क्यों नहीं आ रही हैं आप गलत हैं, आप गलत हैं, तभी इसीलिए आप आ नहीं रही हैं, और ना ही आप आएंगी। ये भी बिल्कुल सटीक लिखी हुई चीज़ें हैं कि ना आप आई हैं ना आप आएंगी, क्योंकि आप हैं गलत। आप तब भी गलत थी, आप आज भी गलत हैं। मगर मुझे नहीं लगता है कि यार आप लोग इंसानों की कैटेगरी में आओगे, क्योंकि इतना गलत होने के बावजूद भी फिर से मिल जाना यार, तब तो तुम लोगों से बहुत अच्छे छोटे 20 साल के, 21 साल 22 साल के बच्चे हैं, इवन 30 साल के भी बच्चे हैं फिर तो, है ना, कि अगर वो कोई चीज़ें कर रहे हैं तो अच्छा है, कहाँ कोई चीज़ फिर गलत है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जैसा भी आप लोगों का जो भी सजेशन होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों की जो भी बातें होंगी, मतलब मेरी बात से सहमत है नहीं सहमत है, उसको ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और अगर हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में वो क्वेश्चन ज़रूर, है ना, क्योंकि जो चीज़ें आप लोग सजेस्ट कर देते हो कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा अच्छी निकल जाती हैं, तो मैं उस कमेंट को मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर लेकर के आऊँगी, पूछूँगी। So friends, please do like and subscribe my channel. Bye bye.